नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या आपने कभी सुना है किसी सरकारी दफ्तर के बाहर एक समानांतर सरकार चल रही है? क्या आपको पता है कि बिहार के अंचल कार्यालयों में आपके काम क्यों नहीं होते जबकि दलालों के काम मिनटों में हो जाते हैं? आखिर कौन है वो फर्जी मुंशी जिन्होंने आपकी जमीन के कागजों पर अपनी पकड़ बना रखी है? सोचिए, अगर आप अपनी जमीन का काम कराने जाएं और वहां कोई सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि एक दलाल आपसे रिश्वत मांगे तो आप क्या करेंगे? बिहार सरकार ने अब एक ऐसा आदेश जारी किया जिससे भू माफियाओं और उनके पाले हुए दलालों की रातों की नींद उड़ गई। क्या अब पटना के संपतचक जैसे इलाकों में चल रहे अवैध दफ्तर बंद होंगे? क्या अब बिचौलियों को सीधे जेल भेजा जाएगा? इस ऑपरेशन क्लीन की पूरी कहानी हम कुछ ही मिनटों में आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाई, मामला ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये समृद्धि यात्रा और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के जन कल्याण संवाद में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला है कि बिहार के कई अंचल कार्यालयों में हल्का कर्मचारियों ने अपने काम को हल्का करने के लिए प्राइवेट मुंशी रखे हुए हैं। हद तो तब हो गई जब ये खबर आई कि पटना के संपतचक में सरकारी दफ्तर के बगल में ही एक समानांतर ऑफिस चल रहा था, जहां दलाल बैठकर जमीन के फैसले कर रहे थे। जरा सोचिए, आप सरकारी दफ्तर जाते हैं अपना काम कराने और वहां आपको बताया जाता है कि साहब अभी बिजी हैं, बाहर वाले केबिन में मिल लो। और जब आप बाहर जाते हैं तो वहां एक शानदार ऑफिस चल रहा होता है जिसमें सरकारी फाइलें खुली पड़ी होती हैं। पटना के संपतचक में यही हो रहा था। इसे कहते हैं समानांतर व्यवस्था, यानी सरकार की नाक के नीचे दलालों ने अपना खुद का सचिवालय बना लिया था। वहां मुंशी नहीं बल्कि माफियाओं के गुर्गे तय करते थे किसकी जमीन किसके नाम होती है। प्रधान सचिव सीके अनिल ने जब ये सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यही वजह है कि अब सरकार ने रूल ऑफ लॉ का हंटर चलाने का फैसला किया। प्रधान सचिव सीके अनिल ने इसे प्रशासनिक लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत माना है। अब सरकार ने साफ कह दिया कि राजस्व प्रशासन में ये बिचौलियों संस्कृति अब एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सरकार ने जो प्लान बनाया है वो बड़ा खतरनाक है। अब बिहार के हर अंचल कार्यालय में हाई एंड सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए पैसे भी बांट दिए गए। मतलब अब कौन दफ्तर में घुस रहा है, किससे मिल रहा है और फाइलें किधर जा रही हैं, ये सब पटना में बैठे बड़े अधिकारी लाइव देख सकेंगे। और तो और सुनिए, सिर्फ कैमरा ही नहीं लगेगा। अगर कोई दलाल या फर्जी मुंशी किसी दफ्तर के पास मंडराता मिला तो उस पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की सख्त धाराओं के तहत केस भी दर्ज होगा। धोखाधड़ी, साजिश और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में उन्हें सीधे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सीओ साहब को ये पावर दे दी गई है और वो मौके पर ही FIR दर्ज कराए। लेकिन बात सिर्फ कैमरा लगाने तक नहीं है। खबर ये है कि ये कैमरे सिर्फ शोपीस नहीं होंगे। इन कैमरों का एक्सेस सीधे जिला मुख्यालय और पटना के मुख्यालय को दिया जा सकता है। यानी अगर कोई अंचल अधिकारी अपने केबिन में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ चाय पी रहा है या फाइलों का सौदा कर रहा है तो उसकी फुटेज डिलीट नहीं हो पाएगी। ये हाई एंड कैमरे रात के अंधेरे में भी साफ देख पाएंगे। विभाग ने इसके लिए बकायदा बजट जारी कर दिया। अब देखना ये है क्या ये कैमरे वाकई चलेंगे या फिर पिछली बार की तरह मेंटेनेंस के नाम पर बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ दलालों पर गाज गिरेगी? नहीं, सरकार ने अपने अधिकारियों को भी अल्टीमेटम दे दिया। अगर किसी हल्का कर्मचारी या अधिकारी की मिलीभगत पाई गई तो एक 3 मेंबर स्पेशल टीम जांच करेगी। अगर आप दोषी पाए गए तो न सिर्फ नौकरी जाएगी बल्कि कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 2 टूक कह दिया कि शराफत को रुलाने वाले भूमाफिया और अफसरों के गठजोड़ को हम हर हाल में तोड़ेंगे। मतलब अब रूल ऑफ लॉ चलेगा, दलालों का राज नहीं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ये तेवर इस बार देखने लायक है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शराफत और इंसानियत को रुलाने वालों की अब खैर नहीं। उन्होंने उन अधिकारियों को भी खुली चुनौती दे दी जो माफियाओं की गोद में बैठकर मलाई खा रहे थे। सिन्हा जी का कहना है कि सुशासन का मतलब सिर्फ फाइलें निपटाना नहीं है बल्कि जनता के चेहरे पर मुस्कान लाना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है, अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा हुआ और उसमें विभाग की मिलीभगत दिखी तो वो सीधे सस्पेंशन के लिए तैयार रहे। ये गठबंधन सरकार की वो जीरो टॉलरेंस नीति है जिसे जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस शहरी क्षेत्रों पर है जहां जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं
और भूमाफिया सबसे ज्यादा एक्टिव है। इन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए हर जिले में एक विशेष निगरानी तंत्र यानी स्पेशल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। ये सिस्टम संगठित भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार करेगा और उनके धंधे को जड़ से खत्म करेगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ सीसीटीवी लगाने से और दलालों को हटाने से बिहार में जमीन का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या आपके इलाके के अंचल कार्यालय में भी दलाल घूमते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको भी कोई परेशान करे तो डरिए मत, अब कानून आपके साथ है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भूमाफिया और दलाल तक ये चेतावनी पहुंच जाए। और हर बिहार की ऐसी कड़क खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।